राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के अवसर पर समस्त एनएसएस प्रभारी आप सभी को शुभकामना देते हुए मैं इस मंच से यह संदेश देना चाह रहा हूं कि इस समय जब कोरोना संकट का महाकाल, महामारी का यह समय जब हमें पूर्ण रूपेण अपने आगोश में ले चुका है, चारों तरफ माहौल दहशत का है, बेरोजगारी चरम पर है और इसमें बाहर निकलना पड़ रहा है, तो ऐसे समय में राष्ट्रीय सेवा योजना का ध्येय वाक्य नॉट मी बट यू, मैं नहीं बल्कि आप को सही संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। आप जरा सोचें, सेवा के कार्य के बारे में बाबा तुलसीदास कहते हैं, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। यह सेवा धर्म इतना कठिन क्यों है? क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है, बच्ची जब धरती पर आती है तो ला 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 गुंजायमान होता रहता है। इसीलिए हम लोग बच्चे को लाला बेटा, बच्ची को लाली बेटी कहते हैं। लेकिन यह ला ला कहने वाला व्यक्तित्व दा दा में परिवर्तित हो जाता है, देने वाले शख्सियत में बदल जाता है। किस कारण से? किस कारण से? जितना ही वह मैं को छोड़ता चला जाता है, उतना ही ज्यादा वह धीमे धीमे फैलता चला जाता है और इस फैलाव का नतीजा यह होता है कि उसको यह बात समझ में आ जाती है, अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार। इस धरती पर हम आए हैं तो कुछ ले करके नहीं आए, सब कुछ उधार मिला है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि इस ला ला की फिलॉसफी से दा दा की फिलॉसफी तक परिवर्तित करने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आज के स्वार्थी युग में यह कहना मैं नहीं, नॉट मी बट यू, बल्कि आप, लगता है कि बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल वाक्य बोला जा रहा है। लेकिन मैं आपको उदाहरण दूं, नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी जी का। उनके दिल में बच्चों के प्रति ऐसी संवेदना है कि उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया और जहां कहीं भी बच्चे बाल मजदूरी में लगे हुए होते हैं, वहां पर जाकर के वे बच्चों को मुक्त कराते हैं। इस क्रम में उनको कई बार मार पड़ी। एक बार वे स्वयं बोलते हैं कि बेड पर मेरी भी हड्डी टूटी हुई थी, बगल में मेरे बेटे की भी यही स्थिति थी। उस समय भी मैं हंस रहा था कि इस भावी पीढ़ी को बचा पाना कितना मुश्किल है, लेकिन 181 देशों में लाखों बच्चों को उन्होंने बचाया। आखिर आप सोचें कि कौन सी हृदय की वह स्थिति है जिसके कारण किसी भी बच्चे को बाल मजदूरी करते हुए देख करके उनका हृदय द्रवित हो जाता है। इसी प्रकार के उदाहरणों से आज भी दुनिया भरी हुई है। गलती कहां हो रही है? गलती यह हो रही है कि सेलिब्रिटियों की एक लिस्ट को मैं देख रहा था, उस टॉप 100 सेलिब्रिटी में
उन सबका नाम आया है जिनका नाम आज ड्रग के सेवन में आ रहा है। आखिर आपने किनको आगे किया? युवा पीढ़ी के सामने में आदर्श कौन है? अभी कोरोना काल में लोगों ने अपने जिंदगी भर की पेंशन की कमाई निकाल करके दे दी, मजदूरों का पेट भरे, घर लौटते हुए लोगों की जो दयनीय स्थिति है उनसे देखी नहीं गई। तो यह जो है कि मैं नहीं, मैं अहंकार का बोधक है। अहंकार यदि बढ़ता चाहता है तो व्यक्ति पूरी तरह से स्व केंद्रित हो जाता है। सिमटे तो एक मुश्ते खाक है इंसान, यदि इंसान सिमटे तो मिट्टी से ज्यादा नहीं है। फैले तो वुसअते कौनेन में समा न सके, और यदि वह फैलता है, दूसरों की केयर करता है, तो उसके लिए ब्रह्मांड भी छोटा पड़ जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने कोरोना संकट काल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इस महत्वपूर्ण भूमिका को जन जन तक पहुंचाना होगा, ताकि हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्वयं सेविकाओं को भी प्रेरणा मिले कि इस समय में वह कैसी भूमिका अदा कर सकती हैं। इस समय में सेवा का मतलब कुछ नए प्रकार का सेवा है। सबसे पहले आपको संक्रमण से स्वयं को बचाना है। इसके लिए चेहरे पर मास्क जरूरी है। किसी से भी 2 गज की दूरी आज की मजबूरी है। लगातार साबुन से हाथ धोना यह समय की जरूरत है, और कहीं भी भीड़ भाड़ के इलाके पर जाकर के वहां पर शामिल नहीं होना, ये सब आपको समय के लिए जरूरत बन गया है। ऐसे समय में जब कभी भी आप राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविका के रूप में परिवेश में हैं, तो वहां पर यह जागरूकता फैलाएं। आप देखेंगे कि एक राज्य को मार्शल लगाना पड़ा। मार्शल का मतलब यह है कि यदि कोई बिना मास्क के मिलेगा तो मार्शल उसकी ठुकाई कर देगा। आज देश की जागरूकता की यह स्थिति है। इस प्रकार के हालात में शिक्षार्थियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है, और मैं इस अवसर पर एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि एक बार परमात्मा एक महात्मा के पास आकर के बोले कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, और मैं वरदान के रूप में तुम्हें देना यह चाहता हूं कि तुम किसी को भी स्पर्श कर दो, छू दो, तो वह स्वस्थ हो जाए। महात्मा ने कहा कि मैं यदि किसी को छू दूंगा इतने से ही वह स्वस्थ हो जाएगा, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन चूंकि मुझमें यह शक्ति पाकर के अहंकार हो जाएगा, मेरा मजबूत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि दूसरों के कल्याण के लिए आप मुझे यह शक्ति दीजिए, लेकिन मुझे नहीं, मेरी छाया, जिस पर भी मेरी छाया पड़े वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। और आप जानते हैं कि छाया पीछे की ओर पड़ती है और पता भी नहीं चलता है। इस जीवन में इस प्रकार की बातें कपोल कल्पना लगती हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था रामकृष्ण मिशन आश्रम को कभी जाकर के देखिए। कहीं बाढ़ हो, कहीं भूकंप हो, किसी प्रकार की महामारी हो, रामकृष्ण मिशन आश्रम के सन्यासी वहां पर आपको सेवा भाव से लगे हुए हैं, और पता भी नहीं चलता है। अभी दिल्ली में गुरुद्वारा है, किसी भी प्रकार के लोग जरूरतमंद, हड़ताल करने वाले, उनके पास वे भोजन पैकेट पहुंचाते हैं। लाखों की संख्या में उन्होंने लोगों को भोजन कराया। बस महाविद्यालय के मंच से मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि इस समय में आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है,
क्योंकि व्यक्ति अकेला सब कुछ पा भी ले तो वह खुशी किसके साथ बांटेगा? यदि मैं स्वस्थ हूं और बगल में किसी को कोरोना संक्रमण हो जाए तो मैं कब तक स्वस्थ बना रहूंगा? इसलिए इस समय में हमें अपने परिवेश के प्रति, पड़ोस के प्रति पूरी तरीके से जागरूक रहना है। और उस जागरूकता के आयाम जो है, सरकार कई प्रकार के नियम बना रही है, वैज्ञानिक नई नई शोधें आ रही हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करें और लोगों तक पहुंचाएं। मैं आप सभी को पुनः राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामना देते हुए कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति या विश्व की संस्कृति ऐसे लोगों से भरी हुई है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। उस ज्योति को जगाने की जरूरत है जहां अपना अहंकार मिट जाए, जहां स्वार्थ मिट जाए और दुनिया के कल्याण के लिए हम जी सके। बहुत बहुत धन्यवाद।